अभी हम देखते हैं कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है, कौन से ऐसे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और इसके अंदर अपना इसको एज अ करियर चूज कर सकते हैं और इसके अंदर अपना लिविंग बना सकते हैं। देखें, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा मेथड है जो हर बंदा कर सकता है। कोई भी इंसान जिसको किसी भी फील्ड के अंदर वो थोड़ी बहुत ही महारत रखता है, या इवन बेसिक रिक्वायरमेंट में हम ये देख लेते हैं कि जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर है, क्योंकि हम उनकी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो गोरे होते हैं, जिसके अंदर जैसे अमेजोन एफिलिएट, जो कि हमारा कोर एक सब्जेक्ट होगा इस पूरे कोर्स का, कि हम अमेजोन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने ब्लॉग के थ्रू या अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, और उस ज़रिए से अमेजोन के ज़रिए हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप इस्टेब्लिश्ड फ्रीलांसर हैं ऑलरेडी, तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप फ्लिपेबल एसेट बना सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप घर में बैठी हुई कोई फीमेल हैं जो कि घर बैठे कुछ ना कुछ अपने लिए कमाना चाहते हैं, तो आप भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग ना भी करें, फिर भी इसके अंदर जितनी भी स्किल्स हम आपको सिखाएंगे, उनमें से कोई एक स्किल भी आपको मिलियनेयर बना सकती है। जैसा कि मैंने अभी फीमेल्स की बात की, तो अगर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी ऑफर करना स्टार्ट कर दें, तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो कंटेंट होता है वो हाई क्वालिटी का रिक्वायर होता है। और दुनिया में, बल्कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, दुनिया में जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो क्वालिटी कंटेंट राइटर्स हैं, वो बहुत कम है। तो अगर आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग ही इस कोर्स के थ्रू सीख लें और वो सर्विस फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या इवन फाइवर, अपवर्क और डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू ऑफर करना स्टार्ट कर दें, तो उसके ज़रिए भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं घर बैठे। इसके अलावा हम डिफरेंट मतलब मे बी सैकड़ों स्किल जो हैं वो इस कोर्स का पार्ट होंगे, जिसके अंदर नीच रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किस तरह करना है, लो कंपटीशन जो प्रोडक्ट है वो किस तरह फाइंड करनी है, फिर उनको प्रमोट किस तरह करना है, फिर वेबसाइट किस तरह बनानी है, वेबसाइट की डिज़ाइन और उसका यूआई और यूएक्स कैसे बेहतर करना है। इसके साथ साथ उस पर जो कंटेंट राइट करना है, वो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, वैल्यू एडेड कंटेंट क्या होता है, उसके लिए टूल्स क्या रिक्वायर होते हैं। और इसके साथ साथ एसईओ और एसईओ की डिफरेंट फील्ड्स, जिसके अंदर ऑन पेज एसईओ आ जाती है, ऑफ पेज एसईओ आ जाती है, टेक्निकल एसईओ आ जाती है, और इसी तरह की जो इनसे रेलेवेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनके अंदर लिंक बिल्डिंग, मतलब लातादाद फील्ड्स आप इसके अंदर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और वो सारी की सारी स्किल्स होंगी। उनमें से कोई एक भी स्किल के अंदर अगर आप मास्टर हो गए, तो वो स्किल मैं दोहराए देता हूँ आपको मिलियनियर बना सकती है। इसके साथ साथ हम पेड एड्स को भी देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग हम पे पर क्लिक के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मेथड होता है जो कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, उसके अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं और उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के बदले में आप उस प्रोडक्ट की सेल का पार्ट बनते हैं या कोई भी लीड जनरेट करते हैं, और उसके थ्रू आपको एफिलिएट का कमीशन मिलता है। अभी मैं बार बार एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट को सेल करवाने में उसकी हेल्प करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ सेल बेस्ड ही काम होता हो। मैं ये टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि 90% ऑफ द टाइम्स जो एफिलिएट का कमीशन होता है वो आपको किसी की प्रोडक्ट सेल करवा कर ही मिलता है। इसके अंदर अगर आप किसी को लीड जनरेट करवा के देते हैं या इवन किसी का कोई सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करवाने में किसी की हेल्प करते हैं या अपने ब्लॉग के थ्रू उसको ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं, अगर आप उनकी वेब होस्टिंग बिकवाने में उनकी हेल्प करते हैं तो वो आपको स्पेसिफिक कमीशन देते हैं। इसी तरीके से टूल्स होते हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि कोई ग्रामर चेक का टूल है ऑनलाइन, वो भी आपको एफिलिएट कमीशन ऑफर करते हैं कि आप उनकी जो टूल है वो बिकवाने में उनकी हेल्प करें अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसके बावजूद आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अनलाइक फ्रीलांसिंग,
फ्रीलांसिंग में आपको टाइम देना पड़ता है, लाइक आपको मैसेज का वेट करना पड़ता है, आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता और इसमें आपकी टाइम की भी बचत हो जाती है। तो अगर आप 2-3 घंटे डेली भी दे सकते हैं और आप स्टूडेंट हैं तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप बहुत बड़ा खेलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 1-2 लाख डॉलर का मेरा एक एसेट बन जाए जिसको मैं 1-2 साल के अंदर फ्लिप कर सकूं और मैं रेवेन्यू इकट्ठा जनरेट कर सकूं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो एफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों के लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप एफिलिएट मार्केटर को हायर कर लेते हैं जिसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक कंटेंट राइटर्स को, एसईओ के बंदे को एंगेज कर लेते हैं और प्रोडक्ट जो सिलेक्ट कर लेता है, निच रिसर्चर जो होता है उसको एंगेज कर लेते हैं, तो सिर्फ आप अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और इसके ज़रिए फ्लिपेबल एसेट को बना सकते हैं। तो ये हमारा मेन मोटो होगा कि आप में से हर बंदा ये कर सकता है। प्री रिक्विजिट ये है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उसको बना लें, और इसके साथ साथ आपकी जो रिसर्च की थोड़ी कैपेबिलिटी है वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, अभी ये सब कुछ सुनने के बाद आपके माइंड में ये ज़रूर आ रहा होगा कि यार ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा, क्या हम ये काम कर भी पाएंगे क्या नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल ईजी काम है। आप जितने भी बिजनेसेस करते हैं चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन सब में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है और डेफिनेटली आपकी जो अटेंशन है, और इससे बढ़कर जो एक मेन की इंग्रेडिएंट है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में ज़रूर कामयाब होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर कोई ऐसी टर्म यूज़ होती है जो आपको समझ नहीं आती या आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो हमारी टीम हर वक्त आपके लिए मौजूद है। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्यूरी का जवाब ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि किन मेथड्स के थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और इस कोर्स में हम आपको किन किन तरीकों के बारे में बता रहे होंगे जिनके ज़रिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है जिसके थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और इसके अंदर सबसे पहली जो हम लर्न कर रहे होंगे वो है एसईओ एंड ब्लॉगिंग। एसईओ जिसके अंदर मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक टेक्निक है, एक वे है जिसके थ्रू हम अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को गूगल में या दूसरे सर्च इंजन में रैंक करते हैं, ताकि जिस कीवर्ड को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक कीवर्ड पर हमारी वेबसाइट रैंक हो, और उस कीवर्ड पे अगर कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट टॉप पे खड़ी हो, ताकि वहाँ से जो विजिटर हैं, जो सर्च करने वाला बंदा है, वो हमारी वेबसाइट तक पहुँचे। और आगे हम वेबसाइट पे कंटेंट ऐड करेंगे और उस कंटेंट को एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स के थ्रू मोनेटाइज करेंगे, ताकि कोई बंदा अगर वहाँ पे अपना माइंड बना लेता है हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद कि भाई ये वाली प्रोडक्ट अच्छी है, मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, तो वो उस प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक करके अपने डेस्टिनेशन पे जाए और वहाँ से प्रोडक्ट बाय कर ले, या जो भी एक्शन हमने कमिट किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है यूज़र को, वो परफॉर्म कर ले, तो उस एक्शन के बाद हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कमीशन जो है हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। सो सबसे पहले हम एसईओ एंड ब्लॉगिंग के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे। ब्लॉगिंग क्या होती है? आपको एक ब्लॉग बनाना, एक वेबसाइट बनाना, और इसके अंदर हम देखेंगे कि अच्छा ब्लॉग कौन सा होता है, यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस कितना इंपॉर्टेंट है और हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, एक क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखा जाता है, अच्छा राइटर कैसे बना जाता है, और उसकी सर्विसेज कैसे ऑफर की जाती हैं, या अपने ब्लॉग के लिए भी एक अच्छा कंटेंट किस तरह हम राइट कर सकते हैं और उसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एसईओ के बाकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर ऑन पेज एसईओ होती है, इसके साथ साथ टेक्निकल एसईओ जो कि बहुत क्रूशल हो चुकी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसके साथ साथ हम ऑफ पेज एसईओ भी लर्न करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम
सेकंड टेक्निक या सेकंड मेथड जो हम यूज़ कर रहे होंगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, वो है यूट्यूब के थ्रू। देखिए, हम किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं एक वीडियो के थ्रू, और उसको हम यूट्यूब पे पुट कर सकते हैं। देखिए, मेथड सिंपल सा है कि कोई भी हमारी वीडियो देखने आया, उसने उस प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ा, उसको पसंद आई, हमने रिकमेंड की कि ये डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक मौजूद है, आप उस डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट पे जाएं और उसको बाय करें। जो ही वो बंदा बाय करेगा और उसका एफिलिएट का जो कमीशन है वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। दिस इज़ एज सिंपल। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग, हम लोगों को ईमेल करें और एक स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है जिसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी डिटेल्स, उसको पिच करें और उसको हम कन्विंस करें कि वो ये प्रोडक्ट बाय करें, और अल्टीमेटली हमें जो उस प्रोडक्ट का कमीशन है हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह पे पर क्लिक, जिसके अंदर एड्स शामिल हैं, हम एड्स के थ्रू भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट एड्स के अंदर फेसबुक एड्स शामिल है, गूगल एड्स शामिल है, और गूगल एड्स के अंदर ही यूट्यूब एड्स, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, हम उनको भी इन डेप्थ इंशाल्लाह देखेंगे और उनके थ्रू भी हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है वो सीखेंगे। अच्छा, अब ये जब एड्स की बारी आती है तो इसके अंदर डेफिनेटली पैसा इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। तो अगर कोई बंदा विदाउट इन्वेस्टमेंट भी ये काम करना चाहे तो ये बहुत क्रूशल है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। कैसे? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपने 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 गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाना है या उनको रन करवाने हैं, ये मैनेज करवाने हैं। तो आप ये स्किल एज अ सर्विस भी डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ऑफर कर सकते हैं। ये अच्छी बात ये है कि ये मंथली या रिकरिंग बेस भी होते हैं कि ये लें जी, आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी हमसे लें और हर महीने हमारे एड्स को, जिसके अंदर इंस्टाग्राम के एड्स हो सकते हैं, स्नैपचैट के एड्स हो सकते हैं, फेसबुक के एड्स हो सकते हैं, गूगल एड्स हो सकते हैं, यूट्यूब एड्स हो सकते हैं, या डिफरेंट आप गिनते जाएं, ये एड्स हो सकते हैं, ये मैनेज करें और हमसे अपना जो पैसे हैं वो लें। तो इसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे मेथड्स भी हम डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेन कुछ टेक्निक्स थी जो हम एक्चुअली यहाँ पे लर्न करेंगे और उसके थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए अर्न करेंगे। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स।